अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आइज़ल अहमद एंड वेलकम टू हॉरर डिस्कशंस। फ्रेंड्स, आज की हॉरर स्टोरी शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी अपनी कोई हॉरर स्टोरी मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप लोग इस ईमेल पर शेयर कर सकते हैं। ये वाक़या 2018 में इंडिया में रहने वाली एक लड़की दिया के साथ पेश आया था। दिया अपने हस्बैंड के साथ एक ट्रिप पर शिमला गई थी, जो कि इंडिया का एक बहुत ही फेमस हिल स्टेशन है। दिया आसाम में रहती थी और आसाम से शिमला का सफ़र 3 से 4 घंटों का था। तो जब दिया और उसका हस्बैंड अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचे और उन्होंने होटल में चेक इन किया तो इन्होंने अपने रूम्स चेक नहीं किए, क्योंकि ये लोग अपने रूम्स ऑनलाइन ही बुक करवा चुके थे और टाइम कम होने की वजह से इन लोगों ने अपने लगेज होटल में छोड़े और शिमला के फेमस माल रोड की सैर करने के लिए चले गए। जब ये लोग सैर करने के बाद वापस होटल में आए तो इन लोगों को एक बात रियलाइज हुई कि इस होटल में सिर्फ 3 या 4 स्टाफ मेंबर्स हैं और गेस्ट भी बहुत कम हैं। हालांकि शिमला टूरिस्ट के लिए एक हॉट स्पॉट है और यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, लेकिन फिर इन लोगों ने सोचा ये जनवरी का मंथ है और यहाँ पर सर्दी बहुत ज्यादा है, तो शायद इसी वजह से गेस्ट की तादाद भी कम है। खैर, दिया अपने हस्बैंड के साथ अपने रूम में पहुंची। रूम में जाने के बाद दिया को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो इन लोगों ने डिनर ऑर्डर करने का डिसाइड किया और दिया ने रिसेप्शन में कॉल मिलाई। थोड़ी देर के बाद दिया को ऐसे लगा जैसे किसी ने कॉल पिक की है, लेकिन आगे से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। दिया बार बार हेलो हेलो बोलती जा रही थी, लेकिन आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। और फिर एकदम से कुछ बहुत ही अजीब सी आवाज़ फ़ोन में से आई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दिया कुछ भी समझ नहीं पा रही थी और दिया ने कॉल कट कर दी और उसके बाद दोबारा से रिसेप्शन में कॉल मिलाई, लेकिन अभी भी कॉल कनेक्ट नहीं हो पा रही थी। और फिर दिया और उसका हस्बैंड ये लोग खुद रिसेप्शन पर चले गए और वहां जाकर इन लोगों ने देखा कि रिसेप्शन पर कोई भी नहीं था। तो दिया के हस्बैंड ने उससे पूछा कि तुम्हें बहुत ज़्यादा भूख लग रही है तो हम लोग बाहर जाकर डिनर कर लेते हैं। बाहर बहुत ज़्यादा ठंड थी और दिया का बिल्कुल भी मूड नहीं था कि वो बाहर जाए, लेकिन उसे इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी कि उसे डिनर के लिए बाहर जाना पड़ा। डिनर करने के बाद जब ये लोग वापस होटल में आए तो इन लोगों ने देखा कि अभी तक रिसेप्शन बिल्कुल खाली था, वहाँ पर कोई भी स्टाफ मेंबर मौजूद नहीं था और ये बात दिया और उसके हस्बैंड को बहुत अजीब लग रही थी। खैर, ये लोग वापस अपने रूम में गए तो दिया फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चली गई और जब दिया वॉशरूम में थी तो उसे रूम के दरवाजे पर नॉक सुनाई दिया। दिया को लगा कि उसका हस्बैंड दरवाज़ा खोल देगा, लेकिन उसको मुसलसल नॉक की आवाज़ आ रही थी। तो दिया जल्दी से वॉशरूम से बाहर निकली और अपने हस्बैंड से कहने लगी, तुम्हें दरवाजे की आवाज़ नहीं आ रही? कब से कोई दरवाज़ा नॉक कर रहा है, तुम दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहे? तो दिया के हस्बैंड ने उसे कहा कि मुझे तो ऐसी कोई आवाज़ नहीं आई, मैं तो यहीं पर बैठा हूँ और किसी ने दरवाज़ा नॉक नहीं किया। अपने हस्बैंड की ये बात सुनकर दिया को बहुत अजीब लगा, क्योंकि उसने क्लियरली दरवाजे के नॉक होने की आवाज़ सुनी थी और जब उसने दरवाज़ा खोल कर देखा तो बाहर कोई भी नहीं था। दिया को ये बात बहुत अजीब लग रही थी, लेकिन फिर उसने इस बात को इग्नोर किया और फिर ये लोग सोने के लिए अपने बेड पर लेट गए। और क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा थके हुए थे इसलिए इनको बहुत जल्दी नींद आ गई और क्योंकि उस वक्त शिमला में बहुत ज़्यादा ठंड थी तो दिया अपना ब्लैंकेट अच्छे तरीके से अपने ऊपर लेकर सोई थी। लेकिन फिर रात में अचानक से दिया को बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगी और जब उसने उठकर देखा तो उसका ब्लैंकेट उसके बेड से बहुत दूर ज़मीन पर गिरा हुआ था, जबकि दिया को अच्छे से याद था कि वो रात में ब्लैंकेट अपने ऊपर ओढ़ कर सोई थी। अब दिया को यहाँ पर सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था, उसको बहुत अजीब सी फीलिंग हो रही थी। उसको लग रहा था कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है और दिया ने अपना ब्लैंकेट उठाकर बेड पे रखा और खुद बाथरूम में चली गई। अब जब दिया बाथरूम में अपने हैंड वॉश कर रही थी तो उसको एकदम से एक कॉइन के गिरने की आवाज़ आई और ये कॉइन दिया के पाँव के बिल्कुल पास आके गिरा। और ये बात दिया के लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी, क्योंकि उस वक्त बाथरूम में कोई भी उनके कपड़े वगैरह मौजूद नहीं थे जहाँ से निकलकर वो कॉइन नीचे गिरा हो। अब दिया इतना ज़्यादा डर गई कि वो कुछ पलों के लिए तो वहीं पर फ्रीज हो गई, उसके जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। और इतनी ही देर में दिया ने फिर से दरवाजे पे नोक की आवाज़ सुनी और उस वक्त दिया बहुत ज़ोर से चीखना चाहती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने बस अपनी आंखें बंद की और प्रे शुरू कर दी और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो नोक की आवाज़ बंद हो गई और दिया भागती हुई अपने हस्बैंड के पास गई और उसे उठाया और उसको सब कुछ बताया जो कुछ भी उसके साथ हुआ था। और दिया के हस्बैंड ने जब बाथरूम में जाकर चेक किया तो वहाँ पर वाकई में वो कॉइन मौजूद था। ये सब चीज़ें सिर्फ दिया के साथ हो रही थी, उसके हस्बैंड ने ऐसी कोई भी चीज़ महसूस नहीं की थी, लेकिन फिर भी दिया के साथ साथ उसका हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा डर गया था।
दिया उसी वक्त उस होटल को छोड़कर जाना चाहती थी, लेकिन फिर उसके हस्बैंड ने उसे समझाया कि रात बहुत हो चुकी है, हमें किसी भी तरह आज रात यहीं पर गुजारनी होगी और कल सुबह हम किसी दूसरे होटल में शिफ्ट हो जाएंगे। और अगली सुबह जब दिया और उसके हस्बैंड अपना सामान लेकर रिसेप्शन पर पहुंचे और उन्होंने रात में उनके साथ हुए वाकयात के बारे में रिसेप्शनिस्ट से पूछा, तो उसने जवाब दिया, ऐसा तो होता ही रहता है यहाँ। और इसके बाद दिया और उसके हस्बैंड ने इन लोगों से कोई भी सवाल नहीं पूछा और वो इस होटल से चले गए। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की हॉरर स्टोरी जो कि शिमला में दिया और उसके हस्बैंड के साथ पेश आई थी। फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, अब हम मिलेंगे कल किसी नई हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।